यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम, बीमारियों से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाने वाला नाम, वो यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। वो यीशु का नाम आज सुबह के समय इस आराधनालय में राज्य करने पाए, यीशु का नाम ऊंचा उठने पाए। जब उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके सुंदरता में हम उनकी आराधना करें, उनकी महानता को याद कर कर। वो महान परमेश्वर है, कल, आज और सर्वदा, युगान युग एक सा परमेश्वर। उनके प्रेम को हम निहारे, हमसे बेहद प्रेम करते हैं। God who loves us so much unconditionally. मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि लेते हैं। इंसान क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करता है। हम क्या है, हमारे अंदर क्या खूबी है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे प्यार करे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। से अब फैले तेरा शासन,
आज और सर्वदा वो परमेश्वर एक सा है। वो परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं। आपके जीवन में परमेश्वर राज्य करने पाए, आपके व्यक्तिगत जिंदगियों में यीशु राज्य करने पाए, ताकि जब लोग आपको देखते हैं यीशु की महिमा आपकी जिंदगियों में देखने पाए। तो राज करे। जो जिंदगी हमारी है परमेश्वर के उपहार है, परमेश्वर का दान है। रोज की जिंदगी हम जब इस पृथ्वी पे रहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ ना होता, उनके अनुग्रह हमारे संग ना होता, तो आज इस जगह पे हम खड़े ना होते। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना करें वो कम है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना स्वर्गदूत निरंतर करते रहते हैं। क्या हम अपने दिल से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उनके उपकारों को याद कर कर दाऊद के साथ कह सकते हैं कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उनके उपकार को ना भूल। कई बार हम अपनी जिंदगी में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। जो भी आशीषें हमें मिली हैं ये परमेश्वर के कारण है, इस बात को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर याद दिलाते हैं ये जिंदगी जो हमारा है वो परमेश्वर का उपहार है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। तूने दे दिया अपना बलिदान मेरे खुदा, मेरे खुदा। सब मिलकर उसकी आराधना करें। आराधना तेरी आराधना, आराधना मेरे खुदा। ओ आराधना मेरे खुदा।
हाथों को उठाकर आराधना करें। आराधना तेरी आराधना मेरे खुदा, उस यीशु की आराधना। अपना बना के पोंछ लिया है सारे आंसू गम के, साथ चल के अपना बना के पोंछ लिया है सारे आंसू गम के। उस परमेश्वर की आराधना, आराधना मेरे खुदा। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार है। जितना शुक्रिया हम उनकी कर सकें कम है। हमारी शुक्रिया की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। जिस प्रकार मैंने कहा, सैकड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की चारों ओर उनको धन्यवाद, उनकी आराधना, पवित्रता में विराजमान उस परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, परमेश्वर ने योग्य ठहराया है मुझे और आपको कि आप भी उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यू कैन वर्शिप दैट होली गॉड। वो पवित्र परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। कोई खूबी हमारे अंदर नहीं है, कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के उन उपकारों को याद कर कर उस परमेश्वर की आराधना हम करें। कैसे मैं करूं परमेश्वर शुक्रिया, कैसे मैं करूं परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि तेरा उपहार मेरे जिंदगी में बहुत आयत से है। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया।
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया आदर के योग्य यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 मेरा जीवन है तेरा शुक्रिया मेरा जीवन है तेरा उनके अनगिनत भलाइयों के लिए हम परमेश्वर को शुक्रिया करें। अनगिनत भलाइयां सदैव सर्वदा परमेश्वर हमारे जीवन में भले हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर है। कई बार हम अविश्वास योग्यता दिखाई है अपने जीवन के द्वारा। Many times we become unfaithful, but He is a faithful God. परमेश्वर के उन उपकारों को याद कर कर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद, जीवन पूरा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया। वचन में लिखा है इंसान पे भरोसा रखने से परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या ही उत्तम है। हमने अपने जीवनों में चखा है, we've tasted it, that it is better to trust in God। परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या ही उत्तम है। वो परमेश्वर जो हमें कभी भूलते नहीं है। ये नामुमकिन है कि आप एक माता अपने बच्चे को भूल जाए, नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल, वचन में लिखा है। पर फिर भी यदि वो भूल जाए, परमेश्वर कभी हमें भूलते नहीं है। आज सुबह के समय हम एक निर्णय ले परमेश्वर की हजूरी में, जब तक मेरे अंदर श्वास है प्रभु, आपके उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दी है वो उद्धार दिया है, नजात दिया है। जब हम भटके हुए थे, खोए हुए थे, परमेश्वर से कितने दूर थे, कोई योग्यता नहीं थी कि परमेश्वर के करीब कभी हम आ पाए। हमारे उस दुर्दशा में, उस अवस्था में परमेश्वर ने हमारे ऊपर रहम की। अनंत काल की जिंदगी प्रभु ने हमें दी। इसलिए हम कहते हैं मेरा जीवन तेरा उपहार है परमेश्वर। मेरी खूबी नहीं, मेरी लियाकत नहीं, तेरा उपहार है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू लॉर्ड, इट्स योर गिफ्ट। सब समयों को आप याद करें, पहचाने, जब आप हार चुके थे, आपने हिम्मत खो चुके थे, आशा की उस आखिरी घड़ी पे आप पहुंचे थे, द लास्ट स्ट्रिंग ऑफ होप। आपके हाथ पकड़कर परमेश्वर ने आपको चलाया।
परमेश्वर ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने बार जब आप बोझ से दबे थे, आप यीशु के पास गए, उन्होंने आपको शांति दी, हमें विश्राम दिया। हमारे हर एक जरूरतों को बोलने से ज्यादा उन्होंने पूरा किया, मांगने से ज्यादा। जिंदगी के हर एक पहलू में जब हम जीते हैं, every aspect of life that we live, without God it is nothing. परमेश्वर के बिना अधूरा है। तो आज सुबह के समय प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु आपकी जरूरत है। मोर ऑफ यू इन माई लाइफ लॉर्ड, मोर ऑफ यू। सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है प्रभु, आपकी उपस्थिति की जरूरत है। आपकी उपस्थिति से भर दे मुझे, फिल मी विद योर प्रेजेंस ओ गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपके प्यार के सामने हमारे सरों को झुकाते हैं प्रभु। हम अंगीकार करते हैं, मानते हैं प्रभु कि हमारा जीवन योग्य नहीं है कि आपके पवित्रता के सामने हम आ सके प्रभु। पुराने नियम के उन नियमों को जब हम याद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में केवल एक बार आ सकते थे, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। और यदि उस महायाजक के जीवन में यदि कोई कलंक है, वो जिंदा वापस नहीं आते थे। आज सुबह के समय प्रभु, हम उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर हमारे जीवन के किसी भी समय, किसी भी क्षण हम आ सकते हैं। ये आपके महान उपहार है प्रभु। यीशु मसीह के द्वारा आपने महान उपहार हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, आपके लिए एक विश्वस्त जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। आपकी सहायता को हम चाहते हैं। आप हम में बढ़े प्रभु और हम आप में घटे। आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। कृपया सब बैठे। परमेश्वर ने दिए कि हम उनके हजूरी में हम हैं। अभी तक परमेश्वर की आराधना हम कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के वायदा है। जब हम उनकी आराधना जब हम कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने अनुभव किया, कि परमेश्वर के प्रेजेंस को अनुभव किया। और मैं परमेश्वर के उस प्रेजेंस के लिए, उस उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज आए हुए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की देता हूँ। परमेश्वर आज के इस सभा आराधना के द्वारा परमेश्वर महिमा लेने पाएँ। मुझे बताया गया कि जब आज सुबह के समय वचन से बातचीत करना है, मेरा ध्यान एक ऐसे विषय में गया जो आज हम सब के लिए एक अनिवार्य है। हम सब अपने आप को यीशु मसीह के चेला यानी कि शिष्य कर कर हम एक दूसरे को बुलाते हैं। अपने आप की पहचान हम ये देते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, that we are disciples of Lord Jesus Christ। पर यीशु मसीह का चेला बनना आसान नहीं है, एक कीमत चुकाना है। There is a cost to discipleship। और उस विषय के बारे में प्रभु की आत्मा ने मेरे से बातचीत किया, मुझसे पहले बातचीत की। उसके बाद मैंने सोचा ये अनिवार्य है, हम सबको पता होने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, तो उसका एक कॉस्ट क्या है, क्या हमें चुकाना है, कैसी ज़िंदगी हमें जीनी है, उसके बारे में आज कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे। आप सब मेरे साथ अपना ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय 34 आयत से लेकर 38 आयत तक हम आज के सुबह के वचन को हम ध्यान देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार
उसके 8 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 34, 34 आयत से लेकर 38 आयत तक कोई मेरे लिए पढ़ें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दें। ये जो पढ़ा हुआ पद्यांश है मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 आयत से 38 आयत, यीशु मसीह के सेवकाई में एक बहुत महत्वपूर्ण एक समय है, वेरी क्रूशियल मोमेंट इन दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं, इसके आगे पीछे होने वाली बातें, इसके पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह ये बात भीड़ को कहते हैं, इससे कुछ आयत पहले हम जानते हैं यीशु मसीह गलील प्रदेश में सेवकाई कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हैं क्योंकि वो चंगाई देते हैं। उनके शिक्षा को सुनकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हैं। तो इस पद्यांश से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं? व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी? तो चेले लोगों ने कहा, वहाँ के जो पॉपुलर ओपिनियंस थे उसको देखकर चेले लोगों ने कहा, कई कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, तो कई कहते हैं कि आप एलिया हैं, और कई कहते हैं आप भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। और फिर हम जानते हैं पतरस पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर कहने लगे, तुम मसीहा हो, आप मसीह हैं। यीशु मसीह मसीह है कर मरकुस रचित सुसमाचार में पहली बार कोई वहां पर एक एक्नॉलेज करते हैं दैट जीसस इज मसाया। उसके बाद हम देखते हैं उसी पद्यांश में यीशु मसीह उसके बाद अपने मरने के बारे में, मृत्यु के बारे में, अपने सफरिंग के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में यीशु मसीह बातचीत करते हैं। पहली बार यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में बातचीत करते हैं। पर पतरस वहां पर अपना ट्रेडिशनल मसीहानिक थिंकिंग कि मसीहा कभी क्रूस में नहीं जा सकते, मसीहा कभी सफर नहीं कर सकते, तो पतरस कहने लगे, प्रभु ये ना होने दे कि आप क्रूस पे चढ़े। और हम जानते हैं यीशु मसीह पतरस को कितने कठोर शब्दों में कहते हैं कि मेरे से दूर, गेट बिहाइंड मी सैटन, मेरे से दूर चले जा शैतान। इस बात से हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के जो मिशन है हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही अलग है। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमारी अपेक्षाओं से बहुत ही अलग है, हमारे सोच विचारों से बहुत ही अलग है। मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम देखते हैं पहले अध्याय से लेकर 8वीं अध्याय तक, यीशु, जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह के अधिकार को हम देखते हैं। यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते हैं, टीचिंग्स देते हैं, लोग बहुत ही अचंभे हो जाते हैं। 27 आयत से लेकर 30वीं आयत तक पतरस ने जो कन्फेशन दिया, पतरस ने जो अंगीकार किया कि तुम मसीह हैं, वो यीशु मसीह के दुख के लिए, उनके सफरिंग के लिए उनको तैयार करते हैं। और उसके बाद 9 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस की ओर यात्रा कर रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस के बारे में हम देखते हैं, उनके रिजरेक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय 34 आयत से लेकर 38 आयत तक यीशु मसीह के मृत्यु का एक शुरुआत है। मृत्यु के बारे में वो बातचीत करते हैं, उसकी शुरुआत है कि मेरी मृत्यु होगी और मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं ऐसे क्रूस के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। और यीशु मसीह चेलेपन के बारे में एक शिक्षा वहां पर हम देख सकते हैं, एक शिक्षा देते हुए। वेरी पाइवटल मोमेंट इन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के शिक्षा में एक बहुत ही अहम
एक एक समय, एक क्षण, एक घड़ी। यहां पे देखते हैं, इसके पहले जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहे थे, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह के चेलों के साथ एक प्राइवेट मोमेंट था, पर उसमें भी कई क्राउड यीशु मसीह के साथ थे, कई सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ भी थे। धीरे धीरे करके आप 8 अध्याय के बाद देखोगे भीड़ कम होती जा रही है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा भीड़ बहुत थी, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे कारण यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे, पर धीरे 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 करके वो भीड़ कम होती जा रही है। यहां पे भी एक भीड़ है, देयर इज अ क्राउड, और यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर कुछ कह रहे हैं, तुम मेरे चेले होने चाहते हो, यू वांट टू बिकम माय डिसाइपल, देयर इज अ कॉस्ट, एक कीमत चुकाना है, देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज अ वैल्यू, देयर इज एन एस्टिमेशन दैट यू गॉट टू मेक। इस भीड़ को यदि हम देखें, ये जो भीड़ अब यीशु मसीह के साथ है, इस भीड़ में कई ऐसे सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह के हर शब्द को ध्यान से सुनना चाहते हैं। कई ऐसे सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह में इंटरेस्टेड हैं। कई ऐसे सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह से आकर्षित हैं। कई ऐसे सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह के लोकप्रियता के साथ जुड़ना चाहते हैं। जीसस इज सो पॉपुलर एंड आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद हिम। कई ऐसे सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह के चमत्कार को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं कि देखो अद्भुत कार्य कैसे करते हैं। कई ऐसे सारे लोग होंगे जो फ्री लंच को एंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्री लंच मिल रहा था कि नहीं। किसी ना किसी कारणवश वो सब लोग यीशु मसीह के पीछा होना चाहते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स अपने आप को कहलाना चाहते हैं। आज सुबह के समय यदि यीशु मसीह हमारे बीच में से चलें और हमसे पूछें, तुम आज चर्च में क्यों आए हो? Why have you come to church this morning? तुम मेरे पीछे क्यों होते हो? Why are you following me? हमारा जवाब क्या होगा? आपने अक्सर देखा होगा जब हम बैंक में जाते हैं, कुछ लोन अप्लाई करना होता है, बैंक ही नहीं कई सारे जगह पे जब हमने कुछ अप्लाई करना होता है, जो कैश या जो वहाँ पे बैठे होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव, वो आपसे कहते हैं सर यहाँ पे साइन करना, यहाँ पे साइन करना, यहाँ पे साइन करना, यहाँ पे, हर जगह पे आपको एक टिक करके बोलते हैं, वहाँ पे साइन करते हैं। हमें से कितने लोग उस टर्म्स को पढ़ते हैं? कभी पढ़ते हैं? बड़ा पेपर होता है, हम टाइम नहीं है, हम क्योंकि हम जल्दी साइन कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ते ही नहीं है, अक्सर हमारे साथ होता है। कई बार हम यीशु मसीह के पीछे भी साइन कर लेते हैं, यीशु मसीह हम आपके अनुयायी हैं, आपके फॉलोवर हैं, साइन कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस कभी हमें पता ही नहीं है कि मसीह के पीछे होना, मसीह के अनुयायी बनना एक कीमत चुकाना है। देयर इज अ प्राइस दैट यू गॉट टू पे, देयर इज अ कॉस्ट इन डिसाइपलशिप। यीशु मसीह के चेले होना एक कीमत चुकाना है। 34 आयत में यहां पे हम देख सकते हैं, 34 आयत कोई मेरे लिए पढ़े। उसने भीड़ को अपने चेलों से, उसने भीड़ को पास बुलाकर उनसे ये बातें कही। एक एचआर प्रोफेशनल के लिए यीशु मसीह एक नाइटमेयर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भीड़ इकट्ठे हो जाती है, बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है, यीशु मसीह भीड़ को क्या कर देते हैं? जाओ 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 जाओ। भीड़ कम 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 हो ही जा रहे हैं कि नहीं? यदि मैं यीशु मसीह की जगह होता, मैं अच्छा आप आ रहे हो, चलो पूरी दुनिया भर देते हैं मेरे अनुयायी। बट व्हाट जीसस इज डूइंग इज, यीशु मसीह एक खौफ है कि नहीं, लोगों को अलग कर रहे हैं, बहुत कम लोग। क्योंकि जैसे ही ज्यादा भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं, यीशु मसीह उनको कहते हैं कि चेले बनने का एक कीमत है। यीशु मसीह इसलिए कर रहे थे कि लोगों को बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, कि यीशु मसीह के चेला बनना आसान है और साथ ही साथ आसान नहीं है। To become a disciple of Jesus is easy and at the same time it's not easy. It's cheap and it's not cheap. बहुत मुफ्त से आप यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, पर मुफ्त नहीं है, यानी कि चीप नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लोग यीशु मसीह के पीछे कई सारे कारणवश यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे, और यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह भीड़ को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं चेलेपन का कीमत क्या है। आप केवल मीटिंग्स अटेंड कर आप अपने आप को मेरे चेले मत कहो। डोंट जस्ट अटेंड सम मीटिंग्स एंड कॉल योरसेल्फ एज माय डिसाइपल। आपने सिर्फ एक अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखा और अपने आप को मेरा चेला कहते हो,
अपने आप को मेरा चेला मत कहो। आपने मेरा सुसमाचार सुना, अपने कानों से सुना, और आप कहते हैं यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, अपने आप को मेरा मतलब मेरे चेले मत कहो। ये एक बहुत गंभीर विषय है, एक गंभीर बात है जब आप यीशु मसीह के चेले अपने आप को कहलाते हो। इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ सीरियस कमिटमेंट दैट यू आर मेकिंग। एक गंभीर समर्पण, आत्मसमर्पण आप कर रहे हैं जब आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का चेला हूं, यीशु मसीह का अनुयायी हूं। यहां पे लिखा है यदि कोई मेरे पीछा होना चाहते हैं, यदि कोई, इफ एनीवन वांट्स टू बिकम, वो जो इंग्लिश में टर्म है विश, ऐसा लगता है कि एक विशफुल डिजायर। यदि आप चाहते हैं, है ना, हम कहते हैं ना मैं चाहता हूं कि मैं इजराइल जाऊं पर होता नहीं है। मैं चाहता हूं, आई विश, आई डिजायर। यहां पे वो विशफुल डिजायर के बारे में नहीं है बात करते हैं। एक अस्तित्व, एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, और उस फैक्ट के ऊपर मैं अपना समर्पण कर रहा हूं। उस अस्तित्व के ऊपर मैं एक दृढ़ समर्पण करता हूं। अ कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ माई विल। अपने हृदय से मैं उस रियलिटी को देखकर मैं कहता हूं कि हां, मैं उसके पीछे होना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि सारे चेले फ्लैशबैक, हाँ, एक ऐसा समय था, हाँ यीशु मसीह ने बुलाया था, हाँ सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे, हाँ हम गए थे यीशु मसीह के पीछे। तो फ्लैशबैक, चेले लोग सब अपने फ्लैशबैक्स करते होंगे, हाँ एक ऐसा समय हमने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो गए। पर जो बाकी भीड़ थी उनको देखकर यीशु मसीह कहते हैं आप अपने आप को मेरे अनुयायी कहलाना चाहते हो, एक कीमत चुकाना है। जो कोई इस रियलिटी पर भरोसा करना चाहते हैं, आपको एक व्यक्तिगत समर्पण मसीह की प्रति आपको करना है। नया जन्म प्राप्त करना, उद्धार पाना सिर्फ एक संडे में मीटिंग अटेंड करने से बढ़कर है। सिर्फ कोई मीटिंग्स, कोई कन्वेंशंस, मीटिंग्स में जाए, अटेंड करे, उससे हम नया जन्म नहीं प्राप्त करते, उससे हमारा उद्धार नहीं होता है। पुराने मनुष्यत्व को दूर कर कर नया मनुष्यत्व बनना, वही यीशु मसीह के अनुयायी बनने का मतलब है। इसलिए पौलुस कहते हैं यदि कोई मसीह में है, वो क्या है? वो नई सृष्टि है। पुरानी बातों को छोड़ देना है, बीती हुई बातों को छोड़ देना है, और एक रैडिकल कमिटमेंट यीशु मसीह के प्रति हमें करना है। यहां पे लिखा है यदि कोई मेरे पीछा होना चाहते हैं, उसका मतलब है यदि कोई मेरे चेला बनना चाहते हैं, मेरे शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं, मेरे साथ सहभागिता रखना चाहते हैं। ये वंस एंड फॉर ऑल एक्ट है। एक बार आपने निर्णय लिया, अपने मन में ठान लिया कि आज से मैं यीशु मसीह के पीछा होना चाहता हूं। रैडिकल, जैसे मैंने कहा, आसान नहीं है। आपको सोचना है कि ये जो मार्ग मैं चुन रहा हूं, ये मार्ग अपने दिल से मैं सोचकर, अपने मन से कि इस मार्ग में ही मैं बना रहूंगा। भावनात्मक होकर, भावुक होकर हम यीशु मसीह के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि लंबा सफर है, बीच में आप पीछे मुड़कर नहीं जा सकते। यीशु मसीह उनसे कहते हैं यदि कोई मेरे पीछा होना चाहते हैं, एनीबडी वांट्स टू फॉलो मी, anybody wants to become my disciple। यीशु मसीह वहां ये नहीं कहते कि आप हर संडे चर्च में आ जाओ, आप मेरे चेले हो जाओगे। कुछ लिखा है वहां पर, लिखा है यीशु मसीह के चेले बनने के लिए वहां पे 3 कंडीशंस, मैं जल्दी पढ़ूंगा, 3 कंडीशंस यीशु मसीह वहां पे देते हैं। 3 बातें, 3 शर्त। जब मैं ये बात कहूंगा, हम सब अपने जीवनों को जरा परख कर हम देखेंगे क्या हम वास्तविकता में यीशु मसीह के चेले हैं, या नाम मात्र हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझते हैं। पहली बात वहां पे लिखा है, पहली बात पढ़ें, पीछा आना चाहे, यानी कि मेरा चेला बनना चाहे, हाँ, अपने आप को इनकार करे। डिनाई योर सेल्फ, पहली शर्त है अपने आप को इनकार करना। हमारे सेल्फी जनरेशन में ये बहुत ही मुश्किल है कि नहीं, जहां जहां पे हम जाते हैं अपने आप को हम बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, गवाही बोलते हैं, हम अपने आप, जब जब हम मसीह के बारे में किसी को बताते हैं, अपने आप के बारे में, मसीह कम और हम ज्यादा। यीशु मसीह यहां कह रहे हैं अपने आप को मसीह ज्यादा बने, मसीह बढ़े। कहते हैं अपने आप को इनकार करो।
वहां पर वो जो क्रिया शब्द है, ये नहीं कि चाहे तो अपने आप को इनकार करना, यदि समय हो तो यू कैन, यू माइट, नो, यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ। आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, अपने आप को इनकार करना है। इसलिए पतरस कहते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 28वीं आयत में, हे परमेश्वर, हमने सब कुछ छोड़ दिया, वी लेफ्ट एवरीथिंग एंड वी फॉलोड यू। सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे हम हो लिए। अपने आप को इनकार करने का मतलब डिनाइंग वन सेल्फ इज नॉट कि ओकेजनल डिनाइल, जो हम अपने लग्जरी से ओकेजनल डिनाइल करते हैं, कि हम बोलते हैं थोड़ा सा भार बढ़ गया है तो थोड़ा सा जिम जाना सही होगा कि नहीं, मीठा कम खाएंगे कुछ समय के लिए, ओकेजनली। अपने आप को इनकार करने का मतलब है पूरी रीति से सोच समझकर, यू थिंक थ्रू, सोचा, आपने पूरी रीति से सोचा कि मैं अपने आप को इनकार करने के लिए मैं तैयार हूं। किसने इस प्रकार कहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप एक ब्लैंक चेक होता है, उसको आपने साइन किया, आपने प्रभु को दे दिया, आप चलाओ, रकम आप लिखो, आपका कंडीशंस। हम लोग क्या करते हैं, उस चेक पे हमारे कंडीशंस डाल देते हैं, हमारा रकम डाल देते हैं, और फिर हम प्रभु को दे देते कि इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। अपने आप को इनकार करने का मतलब है कि प्रभु हमें चलाएं, मेरा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी चले, नॉट मी बट गॉड इन माई लाइफ। जब हम यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, हम टोटल सरेंडर करते हैं, हम कहते हैं प्रभु आज से मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर रहा हूं। साथ ही साथ जब परमेश्वर हमें रोज के दिन जब सैंक्टिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं बहुतायत की जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी है, वो बहुतायत की जिंदगी अगर तुम्हें पाना हो, देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है कि वो बहुतायत की जिंदगी तुम्हारा बने, तुम्हें सबसे पहली बात अपने आप को इनकार करना है। फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, डिनाई योरसेल्फ। और उस कहते हैं पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा नहीं है, हम अपने हैं ही नहीं। वी आर नॉट ऑन आवर ओन, वी बिलोंग टू समवन, किसी के हम हैं, हमारा मालिक कोई और है, हमारा प्रभु कोई और है। We have a God who owns us. यीशु मसीह को आपके जीवन में पूरा क्लेम करने के लिए हम अनुमति दे। हम स्वयं केंद्रित व्यक्ति ना बने, स्वयं केंद्रित जिंदगी ना जिए, परमेश्वर केंद्रित, यीशु मसीह केंद्रित जिंदगी जिए। आजकल के फिलॉसफी, आजकल के जो धर्म है, आजकल के रिलीजन, वो हमें ये सिखाते हैं कि हाउ कैन पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, लोग अपने बारे में अच्छा कैसा महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि लोगों को सेल्फ एस्टीम बढ़ना चाहिए, पीपल शुड हैव गुड सेल्फ एस्टीम। यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। सेल्फ एस्टीम क्या बढ़ाए हम, जब हम उनके ऊपर केंद्रित हो जाते हैं, ध्यान उनके ऊपर रखते हैं, तब हम मसीह के शिष्य यानी कि मसीह के चेला बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने आप को इनकार करने का मतलब है मेरी जिंदगी में अभी चाहत सब परमेश्वर के इच्छा अनुसार हो जाती है, मेरा इच्छा अनुसार नहीं। पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय, जैसे पहले बताया 19 और 20वीं आयत में कहते हैं तुम अपने नहीं हो, यू आर नॉट ऑन योर ओन, यू आर नॉट योर ओन, यू आर बॉट विद अ प्राइस। एक कीमत के द्वारा तुम्हें खरीदा गया है, परमेश्वर ने हम सबको खरीदा है। यदि मैं और आप परमेश्वर के चेला बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात अपने जीवनों को जरा परख कर देखें, आज आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? आप स्वयं चला रहे हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को चला रहा है? आपके जीवन के निर्णय आप स्वयं लेते हैं या परमेश्वर को निर्णय लेने में, परमेश्वर की प्रभुता में होकर आप वो निर्णय को लेते हैं? वचन के आधार पर आप अपनी जिंदगी को चलाते हैं? हमें पूछने की जरूरत है। यदि नहीं है, हम वास्तविकता में यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। वी आर नॉट जीसस डिसाइपल्स। और दूसरे शर्त वहां पे कहते हैं, दूसरी बात क्या कहते हैं? अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दूसरी बात, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। उस समय क्रूस का मतलब आजकल के समय के क्रूस का मतलब नहीं है। आजकल के समय कितना डेकोरेटिव पीस है क्रूस,
कि नहीं? घरों पे भी हम क्रूस लगाते हैं। मैं जब कहीं दूर से आता हूँ, जब चर्च के ऊपर का जो क्रॉस देखता हूँ, मुझे बड़ा व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, अच्छा लगता है। पर ये क्रूस देखने में सुंदर है पर सुंदर नहीं है। इट्स नॉट, इट्स अ सिंबल ऑफ शेम, सिंबल ऑफ सफरिंग। शर्म का एक चिन्ह है, दुख उठाने का एक चिन्ह है। जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस उठाकर, वहां के जो खड़े हुए लोग, भीड़, उस बात को समझ गए ये आसान नहीं है। क्रूस उठाना आसान नहीं है, शर्म महसूस करना आसान नहीं है किसी की खातिर, दुख भोगना किसी के खातिर आसान नहीं है। क्योंकि रोमी साम्राज्य यानी कि रोमी गवर्नमेंट, वो क्या करते थे, लोगों को पब्लिकली क्रूसीफाई करते थे सबके सामने, ताकि जो भी पैसर बाइज, जो भी चलते फिरते क्रूसित लोग को देखते थे, वो कहते थे क्योंकि कैसर की बातों को नहीं माना इसलिए इसकी सजा ये है, गुनहगार है ये। शर्मिंदगी सहना पड़ता था जो क्रूस पे चढ़ते थे। और ऐसे कहा जाता है यीशु मसीह के समय में लगभग कई सारे लोग क्रूसित हुए। Many people, many Jews had to lay down their life, or they were crucified. Around 30,000, 30,000 के करीब लोग। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने क्रूस को उठाओ। मैं और आप कई बार हम सोचते हैं क्रूस उठाना, वो बच्चे जो हमारी बात नहीं मानते वो हमारी क्रूस है। कितना आसानी से हमने क्रूस को क्या कर दिया, बच्चों में हमने बच्चों को क्रूस बना दिया। वो पत्नी जो मेरी बात नहीं मानती है वो मेरी क्रूस है। हमने क्रूस को ईजिली ट्रांसलेट किया है, वो पति जो मेरे बात नहीं, वो बॉस जो मेरी बात को नहीं सुनते वो मेरा क्रूस है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो क्रूस नहीं है। कहा है मेरे खातिर, यीशु मसीह के नाम के खातिर, फॉर माई सेक यू शुड बी विलिंग टू एंड्योर द क्रॉस। कई बार हम कहते हैं मेरी जो बीमारियां हैं वो क्रूस है। बीमारियां क्रूस नहीं है, वो आपके जीवन में आजमाइशें हैं, क्रूस नहीं है। यीशु मसीह के खातिर निंदा जब आप सहते हैं वो क्रूस है। अपने अपने क्रूसों को उठाकर जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह बुला रहे हैं कि वो शर्मिंदगी, to bear the shame, the reproach, the humiliation, the suffering, everything for the sake of Christ, मसीह के खातिर हम उस क्रूस को उठाते हैं और उस सकरे मार्ग में हम चलते हैं। हम दुनिया के मार्ग में नहीं चलते, क्रूस को उठाते हैं। दुनिया हमें ऑप्शन देती है कि आप चौड़े मार्ग में चलें, कॉम्प्रोमाइजेस करें, चॉइसेस है, पर हम क्रूस को उठाकर कहते हैं मसीह के खातिर मैं चौड़े मार्ग में नहीं जाऊंगा, मसीह के खातिर मैं सकरे मार्ग में जाऊंगा। हम क्रूस को तब उठाते हैं जब हम बाइबल के नैतिकता पर अपनी जिंदगियों को बिताते हैं। वी बेस आवर लाइफ ऑन बिब्लिकल एथिक्स। बाइबल में जो लिखा हुआ है, दुनिया कहती है झूठ बोलो और अपने आप को बचाओ, क्रूस को तब उठाते हैं हम कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं झूठ मत बोलना, तब हम क्रूस को उठाते हैं। जब हम व्यापार करते हैं कहते हैं घूस दे दो और अपने आप को बचाओ और आप कोई नहीं पकड़ेगा, कोई भी नहीं, नोबडी विल कैच यू। क्रूस को तब उठाते हैं हम कहते हैं मसीह ने मुझे यह सिखाया है नहीं करना, तब क्रूस को उठाते हैं। तैयार हैं क्रूस को उठाने के लिए? यदि हम क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं तब हम वास्तविकता में यीशु मसीह के चेले हम अपने आप को कहला सकते हैं। आज हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जब लोग बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आप किसी भी दफ्तर में जाएं, प्रॉब्लम बोलने से पहले आप घूस के बारे में बात करते हैं कि नहीं? प्रॉब्लम हमारे पास इतना है, ये दे तो हो जाएगा। We live in such a world. We compromise. हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्रूस को उठाने का मतलब है आप अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ करते हैं। आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं। हम में से कितने सारे लोग हैं जो ऑफिस में जाके कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह के अनुयायी हूं। अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के बीच में दोस्त बोलते हैं ये करें ऐसा चले, आप कहते नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मसीह हूं, यीशु मसीह का अनुयायी हूं। तैयार है शर्मिंदगी सहने के लिए, अनुभव करने के लिए। यू आर रेडी टू फेस ह्यूमिलिएशन। व्हाई? रेडी टू टेक अप द क्रॉस। यीशु मसीह कहते हैं यदि आप मेरे अनुयायी बनना चाहते हैं तो अपने क्रूस उठाने के लिए मेरी पहचान, अपनी पहचान मेरे साथ आप रखें।
कि आप मेरे संतान हैं। ये ऐसी मसीहत नहीं है जिसके बारे में हम सुनते हैं, क्योंकि आजकल के प्रचार आपने देखा होगा, कोई क्रूस उठाने के बारे में बात करते नहीं हैं। सब लोग बात करते तरक्की के बारे में। मसीह में आ जाओ, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। मसीह में आ जाओ, जो कुछ भी आपके पास नहीं है वो सब, मैं तो कहता हूं सकरा मार्ग है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो है वो भी शायद चला जाएगा। हो सकता है खोना पड़े, तैयार है खोने के लिए। यीशु मसीह के अनुयायी यदि हमें बनना है, वास्तविकता में यीशु मसीह के अनुयायी बनना, यीशु मसीह कहते हैं क्रूस उठाओ। यीशु मसीह के पीछे मैं और आप क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है, क्या कुछ आर्थिक चीजों के कारण, आर्थिक बातों के कारण हम यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं? मेरी दुआओं को वो सुनते हैं, मुझे तरक्की देते हैं, जो भी डिमांड्स कंडीशंस मैंने रख दी उन्होंने कंडीशंस पूरा कर दिया, जिंदगी में यीशु मसीह मुझे चला रहे हैं। क्रूस को उठाने का मतलब है जीवन में परेशानियों को सामना करने की शक्ति, टू एक्सेप्ट हार्डशिप्स इन लाइफ, परसिक्यूशन, रिजेक्शन। आपको लोग तिरस्कृत करेंगे, आपको लोग अपने जैसे नहीं समझेंगे। जब आप बोलते हैं कि मैं मसीह हूं, यीशु मसीह ने मुझे ये नहीं सिखाया है, तो लोग आपको अलग कर देंगे। वो सहने की तैयारी, वो सहने की शक्ति, सताव सहने की शक्ति, रिजेक्शन सहने की शक्ति, तभी हम क्रूस को उठाते हैं। और आखिरी में कहते हैं तीसरा शर्त, पहला शर्त हमने देखा अपने आप को डिनाई करना, मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है वो परमेश्वर है। दूसरी बात, अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार रहना। तीसरी बात, हम जल्दी समाप्त करेंगे, तीसरी बात पढ़े, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। पीछे होने का मतलब नहीं कि वो आगे जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो ऐसा है कि जिस रास्ते को उन्होंने लिया उसी रास्ते में हम भी चल रहे हैं। टू वॉक अलोंग विद हिम, उनके साथ हम चल रहे हैं। टेकिंग द सेम रोड, उसी रास्ते को जो परमेश्वर ने लिया उसी रास्ते को मैं भी ले रहा हूं। यीशु मसीह के अनुकरण करना, टू फॉलो मी, इमिटेट क्राइस्ट। अब हम कहते हैं कि हम मसीह में बने हैं, यीशु मसीह जैसे चले वैसे हमें भी चलना है। मेरे साथ कोई पढ़ें पहले यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत, 1 John chapter 2 and verses 6। हाँ, कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले। हाँ, जैसे वो चलता था आप ही वैसे ही चले। उसके अनुकरण करने का मतलब है जैसे वो चलते थे वैसे। हमारे लिए मार्गदर्शन यीशु मसीह ने दिया है। जब यीशु मसीह संसार में थे, ऐसे जिंदगी जी जैसे जो मुझे और आपको जीना है। हमारे लिए एग्जाम्पल्स, मॉडल, रोल मॉडल यीशु मसीह थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु ये सब करना बहुत मुश्किल है। प्रभु अपने सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ हमें देते हैं, जिस रास्ते में प्रभु चले वो रास्ते में हम भी चल सकें। बोलने का मतलब है कि हम प्रभु की प्रति आज्ञाकारी बने। हमारी जिंदगियां आज्ञाकारिता के साथ, हमारी जिंदगी की जो पहचान है वो आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ओबीडियंस, आवर लाइफ शुड बी मार्क्ड बाय ओबीडियंस। हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस वचन को आनंद के साथ, खुशी के साथ हम मानते हैं, प्यार के साथ परमेश्वर की बातों को मानते हैं। आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी की पहचान है। यदि हम कहते हैं यीशु मसीह के अनुयायी हैं, लोग कहें कि वो परमेश्वर के आज्ञाकारी है। He obeys God, he follows God, follows what God says। दुख की बात है आजकल के समय में यीशु मसीह के अनुयायियों की जो पहचान है उनकी जिंदगियों के द्वारा नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप जल्दी पहचान नहीं पाओगे कि इस ऑफिस में यीशु मसीह के अनुयायी कौन है कि नहीं? आप मेरे साथ सहमत हैं? हम सब हैं उसमें कि नहीं? यीशु मसीह के लिए एक हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। वी आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई हमें देखकर, हमारे नाम से नहीं, हमारे सरनेम से नहीं,
हमारे कामों के द्वारा, हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा लोग पहचान पाएंगे कि हम मसीह के अनुयायी हैं। वी आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह के अनुयायी बनना आसान है और आसान नहीं है। एक बहुत सीरियस कमिटमेंट है। जो पहले 2 शर्त बताई थी, ये वंस एंड फॉर ऑल एक्ट है। सोच समझकर आप वो उस बात को फॉलो करते हैं। जैसे कि जो पहली बात क्या था, अपने आप को इनकार करना, ये वंस एंड फॉर ऑल एक्ट है। आपने एक बार सोचा, आज से मैं अपने आप को इनकार कर, मेरे जिंदगी में मसीह केंद्रित मेरी जिंदगी है। वंस एंड फॉर ऑल एक्ट, एक बार आपने सोचा, जिंदगी के लिए आपने वही बात को आपने माना। दूसरी बात, आज से मैं अपने क्रूस उठाकर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। वंस एंड फॉर ऑल एक्ट, एक बार आपने सोचा, निर्णय लिया, सोचकर अपने यू थॉट थ्रू। आपको पता है आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, आपने सोचा, बहुत बार सोचा, एस्टिमेट किया कि हाँ कीमत चुकाना होगा, पर मैं तैयार हूं, पूरी रीति से तैयार हूं इस अनंत काल की जिंदगी को पाने के लिए, यीशु मसीह के पीछे होने के लिए। कई लोग यीशु मसीह के अनुकरण केवल संडेज को करते हैं। जब हम चर्च में आते हैं हम भक्त हो जाते हैं। मंडे से सैटरडे तक हमारी जिंदगी, अपने आप से हम पूछें, हम एक अलग रास्ता तय करते हैं। कई लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं जब जरूरत होती है कि नहीं, आज से मैं बात मानूंगा, एक हफ्ते के लिए बात मानूंगा ताकि जरूरत। ये जो यीशु मसीह के अनुकरण करना है, एवरी डे यू गॉट टू फॉलो हिम, एवरी डे, हर दिन, रोज बरोज आज्ञाकारी बनना। यीशु मसीह जैसे जिस रास्ते में यीशु मसीह चले, वो रास्ते में चलने के लिए मैं और आप क्या तैयार हैं? यीशु मसीह के वचन में इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, यदि आप मेरे वचन में कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप मेरे रियल डिसाइपल है। यू विल बी माय रियल डिसाइपल व्हेन यू कंटिन्यू इन माय वर्ड। जब रोज बरोज मेरे वचन को मानते रहेंगे तो आप सही मान्य में मेरे चेले हो। हम क्या कहते हैं, प्रभु सालों पहले बपतिस्मा ली थी, सालों पहले आपको अपना जीवन दिया, पर आज थोड़े से मैं हटकर हूं। We cannot be true disciples। हम लोग बहुत घमंड के साथ कहते हैं मेरी बपतिस्मा यहां पे हुई थी, इस पादरी साहब ने दिया इतने सालों पहले, गर्व से कहते हैं, पर आज का हमारा चाल कैसा है? यदि हम यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, हमारा जो जिंदगी की जो पैटर्न है, लाइफ पैटर्न होना चाहिए कि अपने आप को इनकार करें, डिनाई सेल्फ, मैं कुछ भी नहीं। मेरे जिंदगी द्वारा ये परमेश्वर की गवाही। If God is not in our stories would be nothing। यदि परमेश्वर हमारे कहानियों में नहीं है तो हमारी कहानियां अधूरा है। हम कई बार सोचते हैं हमारी जिंदगियों में जो उपलब्धियों में परमेश्वर हमारे साथ है, नहीं। कई बार जिंदगियों में जब आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, आपके गिरावट के समय में, when you have nothing, God is writing your story। परमेश्वर आपके कहानी को लिख रहा है। कितने लोग कह सकते हैं दूसरों को कि मेरी कहानी को परमेश्वर लिख रहा है? God is writing my story because it is centered on him। परमेश्वर पे मेरी जिंदगी केंद्रित है कि नहीं? हम किसी से बातचीत करते हैं, पहचान, when we introduce ourselves to someone, how do we introduce? कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? हमारे कॉन्वर्सेशंस में, हमारे बातचीत में कहीं ना कहीं परमेश्वर आते हैं कि नहीं आते हैं? सरल शब्दों में मैं ये कहूं, परमेश्वर उस वार्तालाप में है कि नहीं है? कोई आपसे पूछे और कैसे चल रहा है, हाँ बहुत सही है, बहुत कमाया था, और हम तो मैं इस मैं में परमेश्वर है कि नहीं है? सवाल ये है, इज गॉड देयर इन आवर स्टोरीज? यदि परमेश्वर हमारे कहानियों में नहीं है, हमारे जीवनों में नहीं है, तो हम स्वयं केंद्रित हैं, हम परमेश्वर केंद्रित नहीं है। यदि यीशु के अनुयायी बनना है, यीशु मसीह पहले शर्त देते हैं, अपने आप को इनकार करो, डिनाई योर सेल्फ। मसीह बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मसीह बिना मैं अधूरा हूं। इस बात की पहचान मेरी और आपकी जिंदगियों में होनी चाहिए।
और दूसरी बात है, मसीह के लिए निंदा सहने के लिए तैयार होना चाहिए, रेडी टू फेस ह्यूमिलिएशन फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। आपके नौकरी के स्थानों में लोग आपको अलग करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में अलग करेंगे, आपके पड़ोस में लोग आपको अलग करेंगे, कहेंगे ये मसीह है, बड़े अलग अजीब से चलते हैं, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। नहीं, आप तो हम तो बोलते ही नहीं कि हम मसीह हैं, आपके जैसे ही हम हैं ना। कई बार क्योंकि उनके साथ मिलने जुड़ने के लिए हम बोलते ही नहीं कि हम मसीह हैं, जो वो करते हैं वो हम भी, हम वास्तविकता में यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हैं। और तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं, उनके अनुकरण करना, टू फॉलो हिम, उनके साथ उसी रास्ते पे चलना जिस रास्ते पे यीशु मसीह चले, पीछे नहीं, उसी रास्ते में, द सेम रोड ही वॉक्ड, वी शुड बी रेडी टू वॉक, टू ओबे हिम। 35 से 37 आयत जल्दी पढ़े, 35 से 37 आयत, वहां पर हाँ, अरे बड़ा विरोधाभास है। जो प्राण को बचाना चाहे, मैं और आप प्राण को बचाने के लिए कितने एफडीज हमने डाल दिए हैं, इंश्योरेंसेस कि स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, प्राण को बचाने के लिए आगे जिंदगी सब। मैं किसी अपनी विश्वासी भाई से बात कर रहे थे, तो कहते हैं आप भी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गलत नहीं है, आपके ऊपर है, आपका जिंदगी सफल हो जाएगा, यू विल बी सक्सेसफुल, किसी बात की चिंता नहीं होगी, बस आप। जो प्राण को बचाना चाहे क्या होगा, वो खोएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, बोलने का मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे जो सोचने की बातें हैं, स्वर्ग की बातों के बारे में ज्यादा सोचे, इटर्नल पर्सपेक्टिव हमारा रहे। हमें संसार में 70, 80, 90, 100 साल तक हम जिएंगे, उसके बाद अनंत काल के लिए क्या हमने कुछ इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। ये बात के बारे में जब मैं सोचता हूं, मैं कांपता हूं, आई फियर, आई ट्रेम्बल। स्वर्ग के बारे में मैंने और आपने कितना कमाया, संसार की जिंदगी हमारी कुछ क्षण के लिए, एफडीज हमारे बीच में बैंक में काम करने वाले जो करते थे उनसे आप पूछिए, है एफडीज भी कोई सिक्योरिटी नहीं देते, बैंक डूब जाएगा एक दिन। इटर्नल लाइफ के बारे में, अनंत काल की जिंदगी के बारे में हमने कितना इन्वेस्ट हमने किया, क्या हम करते हैं। आगे उसके बारे में कहा है, आगे पढ़ें, सारी जगत को प्राप्त कर ले पर हाँ, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसका क्या लाभ होगा। बोलने का मतलब है, आपके पास, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, आंखें बंद करके सोच समझकर यीशु मसीह के पीछे हो लो। जस्ट फॉलो हिम, जस्ट फॉलो हिम। यदि मैं और आप सोचते हैं अगला समय आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले, कोई गारंटी नहीं है कल, परसों, अगला साल मेरे लिए और आपके लिए है कि नहीं है। आज जो समय है, इब्रानियों में लिखा है, टुडे इज द डे इफ यू हियर हिज वॉइस। यदि आप उसके आवाज को सुनते हो, अपने हृदयों को कठोर मत करो, आज का दिन वो है। यदि मैं और आप सोचते हैं कि मैं कल, परसों, अगले दिन, अगले साल जब परमेश्वर मेरी शर्तें पूरी कर देंगे मैं उनका अनुयायी बनूंगा, कोई गारंटी नहीं है। वचन में लिखा है, यदि कोई अपने प्राण को, अपने 37 को पढ़े, वर्सेस 37, अपने प्राण के बदले मनुष्य क्या देगा। आगे पढ़े, हाँ हाँ, हाँ, बोलने का मतलब है यीशु मसीह दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, हम सब विश्वास करते हैं। यदि मैं और आप आज लज्जा रहे हैं यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, यीशु मसीह के अनुयायी बनने के लिए, हम कहते हैं समय होगा, मैं अपने दोस्तों को उनसे ना नहीं कर सकता, यीशु मसीह को ना कर सकता हूं, तो जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे वो भी लज्जाएंगे हमें अपने संतान कहलाने के लिए।
फॉलो हिम। मैं जब ये बोलता हूं, ये जो मार्ग सकरा मार्ग है, बहुत आनंदमय मार्ग है। आपको भी लगा होगा क्यों ये यीशु मसीह के पीछे हम, बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इन फैक्ट इट्स एंजॉयबल। आप उसका आनंद उठा सकते हैं क्योंकि आप अकेले नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये रास्ता तय करने के लिए आपको हर तरह के एवरी रिसोर्सेस इज गिवन यू। हर आशीषों से प्रभु ने हमें भरा है। हमें बस केवल एक निर्णय लेना है कि प्रभु, मैं वास्तविकता में आपके अनुयायी होना चाहता हूं। 38 आयत और हम समाप्त करें, वर्सेस 38। हाँ 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 हो सकता है एक वास्तविकता में एक विश्वासी को इस संसार में कई चीजों का सामना करना पड़े, कई लज्जाओं का, कई तिरस्कृत समय, कई मेनी मोमेंट्स ऑफ रिजेक्शन। बट एक बात का धैर्य रखें कि परमेश्वर आपके लिए, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, व्हेन यू गो टू हेवन, ही विल बी रिजॉइसिंग टू रिसीव यू इनटू हिज प्लेस। परमेश्वर आनंद से आपको अपनी जगह पर बुलाएंगे। हम अपने जीवनों को परख कर देखें, क्या वास्तविकता में हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं कि नहीं हैं? आर यू ट्रूली अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या नाम से हम मसीह हैं? क्या जबरदस्ती मसीह बने हैं? क्योंकि अगर मसीह बने तो जीवन के सब बातें पूरी हो जाएगी, मतलब जो भी जरूरतें हैं। क्या किसी काम के लिए हम मसीह बने हैं? क्या आप वास्तविकता से कहना चाहते हैं कि मैं वास्तविकता से यीशु मसीह का अनुयायी हूं? आई एम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या हम अपने लिए जी रहे हैं कि मसीह के लिए जी रहे हैं? रोज की जिंदगी में देखें, अपने लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए? एम आई लिविंग फॉर माई सेल्फ? एम आई लिविंग फॉर क्राइस्ट? चेलेपन, शिष्यपन की पहला जो हमने देखा, पहली बात, इट बिगिंस विद डिनाइंग आवरसेल्व्स, अपने आप को इनकार करना। मेरे इच्छाएं, मेरे पर्सनल एम्बिशंस, मेरे सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में, परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में। मेरे जिंदगी के हर एक बातें परमेश्वर चलाता है। गॉड कंट्रोल्स माई लाइफ। एक ऐसे विश्वासी हो सकते हैं, जिंदगी में कोई ऐसी आदतें हो सकती हैं जिससे आप जूझ रहे हैं, सम सिंफुल हैबिट्स दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद। क्या आप तैयार हैं वो बुरी आदतों को परमेश्वर के सामने समर्पण करके कहना कि परमेश्वर, मेरी जिंदगी को आप नियंत्रण करें, यू कंट्रोल माई लाइफ। हर दिन जब सुबह उठते हैं, भोर को उठते हैं, ये प्रार्थना करें, परमेश्वर आज के जो दिन जो आपने मुझे दिया, इसमें मेरी इच्छाएं नहीं, नॉट माई डिजायर्स, नॉट माई एम्बिशंस, मेरी योजनाएं, मेरे प्लान्स, मेरे डिसीजंस, ये सब मैं आपको समर्पण करता हूं। आप मुझे नियंत्रण करते हैं। फर्स्ट थिंग टू डू एज यू गेट अप, जैसे ही आप उठते हैं, बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, आप करें। जैसे ही आप उठते हैं, पहली बात आप प्रार्थना करें, प्रभु आज के मेरे सोच, मेरा विचार, मेरी योजनाएं, मेरे निर्णय, ये सब आप में केंद्रित हो। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं कर सकता हूं। आपके जिंदगी के उन सब पहलुओं को जरा पहचान के देखें जहां पे अभी भी आपका अहम रूल कर रहा है। योर सेल्फ इज रूलिंग यू। हो सकता है आपके करियर, जहां पे आपने परमेश्वर को अनुमति नहीं दिया कि काम करने के लिए, क्योंकि आप हैं, यू आर कंट्रोलिंग योर करियर। आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते, जहां पर परमेश्वर को जगह आपने दी नहीं है। आपके फिनेंसेस, आपके आर्थिक आशीषें, परमेश्वर को जगह नहीं दी है। आप परमेश्वर को कंट्रोल दें, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुयायी हैं। क्यों ना हम आज सुबह के समय अपने जीवनों को परख कर देखें, हम कहां पर हैं, मसीही जिंदगी में हम कहां खड़े हैं। क्या वास्तविकता में हम परमेश्वर के अनुयायी हैं कि नहीं हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरा पीछा होना चाहे, इफ एनीवन वांट्स टू बी माय डिसाइपल, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। अपने आप को अंगीकार करे। प्रार्थना करे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं अपने आप को अपने आप को इनकार करूं। सामर्थ्य दे प्रभु। कई बार ये परीक्षाएं आती है कि मैं घमंड से अपने बारे में ज्यादा बोलूं, घमंड से अपने आप को ज्यादा दिखाऊं, घमंड से अपने आप को बड़ा दिखाऊं,
प्रभु सामर्थ दे, उन सब समयों में मैं यीशु मसीह को आगे दिखाऊं। प्रभु कई बार आपके लिए मैंने लज्जाया, जिस जिस जगह पे आपके नाम की गवाही देना था मैंने दी नहीं। मेरे वार्तालापों में आप आ सकते थे पर मैं लेके नहीं आया आपको। I could have brought you in my conversations but I did not, क्योंकि मैं लज्जाता था, मैं शर्माता था। प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे ऐसे सामर्थ दे कि हर समय, एवरी सीजन लॉर्ड, जीवन के हर पल में प्रभु अपने क्रूस उठाकर, चाहे मुझे लज्जा ना पड़े, चाहे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, चाहे लोग मुझे अलग करें, चाहे मुझे अकेला करें, पर मैं धैर्य के साथ अपने उस क्रूस उठाकर मैं चलूंगा, क्योंकि मैं आपके अनुयायी हूं। आई एम योर फॉलोवर ओ लॉर्ड। समर्पण करें कि प्रभु रोज की जिंदगी में प्रभु आपकी आज्ञा को मैं मानूं। आई विल बी ओबीडिएंट एवरी डे ऑफ माई लाइफ। प्रार्थना करें, एक समर्पण की प्रार्थना हम सब मिलकर करें। हमारी पहचान केवल हमारे नामों से ना हो, पर हमारे कामों के द्वारा भी इस सही मसीही पहचान हमारी होनी पाए। हमें हमारी रोज की जिंदगी के द्वारा एक सही मसीही पहचान होने पाए, लोग पहचानने पाए कि हम मसीह अनुयायी हैं, गर्व रखें कि हम मसीह अनुयायी हैं। बी प्राउड दैट यू आर अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गर्व के साथ कहे कि मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं, दैट आई फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु। हम योग्य नहीं थे कि अपने प्रेम, आपके प्रेम को हम अनुभव करें। आप पवित्रता में वास करने वाले परमेश्वर है। यदि आप हमारे जीवन को देखें प्रभु, हमारे जीवन अब पवित्रता से भरा हुआ था प्रभु। आपके बैरी हम थे, आपसे कितने दूर थे प्रभु। आपके प्रेम को पाने के लिए हम योग्य नहीं थे, तो आपने हमसे प्रेम किया, अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया और हमें एक नई जिंदगी दी, एक नया रास्ता आपने हमें दिया, अनंत काल की जिंदगी आपने हमें दी। और हम आभारी हैं इस नई जिंदगी के लिए प्रभु, इस अनंत काल की जिंदगी के लिए जो मार्ग आपने हमारे लिए रखा है। हमारी प्रार्थना है आपके पवित्र आत्मा हमें सहायता करे प्रभु, कि जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव में हमारी पहचान एक मसीही अनुयायी का पहचान होने पाए। जिंदगी के हर एक पहलू में लोग हमें वास्तविकता में मसीही अनुयायी कर कर कह सके, अ ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मे दैट बी आवर आइडेंटिटी ओ गॉड। जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु हमें सुधरना है, आपके पवित्र आत्मा हमें मदद करे। आपके पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा प्रभु हम आपके लिए एक विश्वास योग्य जीवन बिता पाए। प्रभु आप हमें मदद करें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हम अधूरे हैं प्रभु। और हमारी प्रार्थना है कि जीवन भर हम इस बात का गर्व रखने पाए कि हम मसीह अनुयायी हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।